2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से ही अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया है और कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि किस तरीके से आपको काम करना है। अखिलेश यादव सबसे पहले भाजपा पर निशाना साधते हैं, कहते हैं कि भाजपा के पास नकली वोट बनाने की मशीन है। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर वो भेजते हैं चुनाव के दिन। उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि जब चुनाव होता है तब बूथ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो एक ऐसी मशीन लेकर पहुंच जाते हैं जहां पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और इससे फर्जी जो मतदान है वो किया जाता है। इसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं से एक खास अपील भी करते हैं। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से आज यही उम्मीद करते हैं कि बीएलए बनाएं, मजबूत बीएलए बनाएं, एजेंट हमारे जो बूथ लेवल एजेंट जो वोटर लिस्ट पर निगरानी रख सकें, अपना वोट कटने न दें, भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्जी बनने न दें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टीज के और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को काम ज्यादा मिल गया है, काम ज्यादा दे दिया है। आपको अपना वोट बनाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, फिर पढ़वाने के लिए संघर्ष करना है वोट अपना, फिर वोट की निगरानी करनी है गिनने के लिए, फिर जो बाद में घोटाला करते हैं उसमें भी हमें बचना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स से हमने निवेदन किया है कि बागपत, अपने गाजियाबाद और यहाँ के जो वर्कर्स हैं हमारे नोएडा के, वो एकजुट होकर के काम करेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहते हैं कि वोट अपना जुड़वाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट को लिस्ट से जुड़वाना है और वोट पड़वाने के लिए संघर्ष करना है। यानी कि हर एक वोटर को वोटर लिस्ट से जुड़वाना है और खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी का समर्थक है, ऐसे में अगर किसी भी कारण से वोटर लिस्ट से उसका नाम कट जाता है तो वहां जाकर बकायदा उसका नाम जुड़वाना है और साथ ही बूथ पर भी आपकी मौजूदगी होनी चाहिए। अखिलेश यादव अपनी इस बातचीत में इस तरफ भी इशारा करते हैं कि किस तरीके से भाजपा के जो लोग हैं वो बूथ पर लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे में आपको भटकना नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों, अखिलेश यादव ये भी बताते हैं कि किस तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रही है। अखिलेश यादव भाजपा के साथ साथ चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए इन्हें एक दूसरे की मिलीभगत बताते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि किस तरीके से जहां भाजपा हार रही होती है वहां पर चुनाव आयोग का सहारा लेती है और ये दोनों मिलीभगत करके जीत जाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अखिलेश यादव कई मौकों पर यूपी में हुए उपचुनाव को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। जब तस्वीर सामने आई थी जहां पर पुलिस के तमाम अधिकारी सरेआम पिस्टल लहरा रहे थे, उस तस्वीर को लेकर अखिलेश यादव कई मौकों पर निशाना साध चुके हैं। एक बार संसद के बाहर भी उन्होंने कहा था कि रिवॉल्वर कहां है, मैं रिवॉल्वर लेकर नहीं आया। इस तरीके से जो बात है, समय समय पर बिना नाम लिए, बिना जिक्र किए अखिलेश यादव कटाक्ष करते रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इस बार जब 27 में विधानसभा चुनाव यूपी में होगा, उससे पहले ही अखिलेश यादव की ये जो तमाम तैयारियां हैं वो पुख्ता हो जाएंगी। अखिलेश यादव अभी से ही अपने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जीत का मंत्र दे रहे हैं बल्कि साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अभी से ही आप अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दें, जिससे आखिरी वक्त तक तमाम जो चीजें हैं वो पक्की हो जाएं और कई लोगों से आपका जो जुड़ाव है वो बन पाए। कई मौकों पर अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से यह भी कहा कि आप ग्राउंड पर बहुत ज्यादा रहिए, आप ग्राउंड पर लोगों से मिलिए, उनकी दिक्कतें सुनिए, समझिए और उसका जितना मदद उसकी हो पाए करिए और उसका निस्तारण करवाइए। इससे ये होगा कि जो जनता है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ेगी। और अखिलेश यादव की ये अपील लगातार काम भी कर रही है। कई ऐसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जहां पर वो आम जनता की मदद करते देखे जाते हैं। यहां तक कई बार ऐसा भी होता है कि कई पीड़ित जो होते हैं वो खुद अखिलेश यादव के कार्यालय में पहुंच जाते हैं अपनी जो जितनी भी पीड़ा है या परेशानियां हैं वो लेकर, और अखिलेश यादव वहां मौके पर ही उसका निस्तारण करवा देते हैं।
फिलहाल बताते चले कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, भाजपा पर निशाने साधे और साथ ही साथ वोट चोरी एसआईआर को लेकर के कई बड़े बयान दिए और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अभी से ही वो जो तैयारियां हैं उसकी शुरुआत कर दें ताकि आने वाले समय में वोट चोरी को रोका जा सके। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को हम हलफनामा देते हैं तब चुनाव आयोग हमारी सुनवाई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी की वो सुनता है पर हमारी नहीं सुनता है, इस वजह से हमारे कई वोट कट जाते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को ही वहां पर सजग रहना होगा और कार्यकर्ताओं को ही खुले दिमाग से काम करना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव की इस अपील को लेकर के आप जो भी सोचते हो, आपकी जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।